आरव अपनी टीम के साथ गांव का रहस्य समझने और इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आता है। गांव के लोग उन लोगों को समझाते हैं कि यहाँ रात को बाहर मत निकलना, लेकिन आरव और उसकी टीम इन बातों को मजाक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह बस एक पुरानी कहानी है जो लोगों ने मनगढ़ंत बनाई है। आरव और उसकी टीम के साथी गांव के लोगों से इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। एक बूढ़ी औरत शांता मौसी उन्हें बताती है कि एक काला पीपल का पेड़ है जो गांव के बिल्कुल बीच में है। शांता के मुताबिक उस पेड़ के पास रात को किसी का जाना मना है, लेकिन क्यों? इसका जवाब कोई नहीं देता। गांव के लोग बस चुप हो जाते हैं या यह कहते हैं कि उस रात को भूत जागते हैं। इस दौरान आरव की टीम का एक सदस्य प्रिया गांव के एक युवा लड़के रवि से दोस्ती करती है। रवि उसे बताता है कि वह कई बार उस पेड़ के पास गया है, लेकिन हर बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। इस बातचीत के दौरान प्रिया को गांव के रहस्यों में और दिलचस्पी होने लगती है। उसी रात आरव और उसका कैमरामैन राजीव उस पेड़ के पास छुपकर ऑडियो रिकॉर्डर सेट करते हैं। पहली रात उन्हें कुछ खास नहीं सुनाई देता, लेकिन एक अजीब सा हवाओं का झोंका और घंटी बजने की आवाज आती है। जब वे अगले दिन रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो एक साया जैसे शब्द उन्हें सुनाई देते हैं जो किसी इंसान का नहीं लगता। इस घटना के बाद प्रिया और रवि एक बार फिर गांव के पुराने लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन आरव फिर से लोगों से बात करने की कोशिश करता है। एक जवान लड़का रवि चुपके से बताता है कि साल के कुछ दिन एक शापित रात होती है जब पेड़ के पास कुछ असाधारण होता है। कहानी कहते हुए रवि डर से कांप रहा होता है। रवि यह भी बताता है कि उसके दादा ने एक बार पेड़ के पास रात बिताई थी, जिसके बाद वह कभी ठीक नहीं हुए। उनकी आंखों में हर समय एक अजीब सा डर बना रहता था। शांता मौसी, जो पहले चुप थी, अब धीरे धीरे एक और कहानी सुनाने लगती है। वह बताती है कि यह पेड़ सिर्फ एक साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि यह एक पुराने मंदिर के पास था जिसे राजा ने अपने स्वार्थ के लिए तुड़वा दिया था। उसी मंदिर की एक मूर्ति अब पेड़ की जड़ों के नीचे दबी हुई है। दूसरी रात आरव और पूरी टीम पेड़ के पास जाते हैं और वहां लाइव ऑडियो रिकॉर्डिंग करने का प्लान बनाते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती है, पेड़ के पास अजीब सी चीजें होने लगती हैं। घंटी की आवाज तेज होती है, पेड़ के पत्ते बिना हवा के हिलने लगते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब सभी ऑडियो डिवाइस एक साथ बंद हो जाते हैं। तभी एक तेज चीख सुनाई देती है जो किसी औरत की लगती है। इस बार प्रिया अचानक कहती है कि उसने किसी को देखा। जब टीम उस जगह को चेक करती है तो वहाँ किसी के पैरों के निशान मिलते हैं जो सीधे पेड़ के चारों ओर घूमते हैं। यह सब देखकर आरव थोड़ा परेशान होता है, लेकिन वह यह सोचकर सबको शांत करता है कि यह शायद उनका भ्रम है। अगले दिन टीम का एक सदस्य प्रिया गायब होती है। सब ढूंढते हैं, लेकिन कोई निशान नहीं मिलता। गांव वाले कहते हैं कि उसने पेड़ की रेखा को पार किया होगा, इसलिए वह उस दुनिया में चली गई। रवि अब अपनी गलती मानता है और आरव को बताता है कि उसने प्रिया को पेड़ के पास जाने के लिए उकसाया था। आरव अब डरने लगता है, लेकिन उसके अंदर का पत्रकार उससे कह रहा होता है कि इसका सच समझना जरूरी है। वह तय करता है कि प्रिया को ढूंढने के लिए अब किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। आरव और रवि मिलकर गांव के पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि एक ज़माने में उस जगह पर एक हवेली थी, जिसमें एक राजा और रानी रहते थे। रानी को उस राजा ने उसी पेड़ के पास मार दिया था क्योंकि वह किसी और से मोहब्बत करती थी। रानी का भूत तब से हर साल उस दिन लौटकर बदला लेता है। इस दौरान टीम के दूसरे सदस्य राजीव को एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें उस पेड़ और उसके आसपास के मंदिर के बारे में
और भी गहरी जानकारियां होती हैं। किताब में लिखा होता है कि जो कोई भी इस रहस्य को छेड़ता है वह शापित हो जाता है। आरव और टीम के सदस्य खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। रवि राजा के वंशजों से जुड़ा होता है, इसलिए रानी की आत्मा उसे पकड़ने की कोशिश करती है। आरव एक पुरानी विधि को पढ़कर रानी की आत्मा को शांत करने का प्रयास करता है। सुबह होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, लेकिन आरव और उसकी टीम का कोई पता नहीं लगता। गांव के लोग बस एक चीज कहते हैं, जो सच के पीछे जाएगा वह उस रात का हिस्सा बन जाएगा। क्या यह सच था या बस एक कल्पना?